क्यों सुनील शर्मा ने पीएजीडी को कहा टू फैमिली अलायंस? क्यों मुफ्ती खानदान का किया शुक्रिया अदा और फिर ठहराया यासीन मलिक की फांसी का जिम्मेदार? क्या मंजूर है बीजेपी का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यूटी जम्मू कश्मीर के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने शोपियां के कैलर में एक अवामी खुतबा मुनक्कद किया, जिस दौरान जलसे से खिताब करते हुए मुखालिफ पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया है। सुनील शर्मा ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि भाजपा को कश्मीर के आवाम दिल से चाहती है और जिस पार्टी के लिए वादी में एक दीवार खड़ी कर दी गई और लोगों को गुमराह किया गया, शोपियां का अवामी जलसा उन लोगों के लिए सबूत है कि बीजेपी कश्मीर में क्या रसूख रखती है। उन्होंने मजीद बोलते हुए कहा कि भाजपा न किसी मजहब और न ही किसी कौम की दुश्मन है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम लोगों की दुश्मन है जिन्होंने कश्मीरी अवाम का इतने साल खून चूसा है और जिन डकैतों और चोरों ने कश्मीर को लूटा है। खासकर 1987 के टरबाइन का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उन तमाम डकैतों से गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब भाजपा जम्मू कश्मीर पर राज करेगी। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो भाजपा की सरकार अब की बार बनने से रोक सके और बीजेपी अगर जीत हासिल करेगी तो वो सिर्फ कश्मीर के दम पर ही होगा। सुनील शर्मा ने इस खिताब के दौरान शोपियां के कैलर इलाके के लोगों को खुशहाल जिंदगी का तस्वर और यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आने वाला वक्त बहुत ही पुरसकून और खुशहाल होगा। इन्होंने पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन को हद तनकीद करते हुए कहा कि मैं इसको कश्मीरियत का इत्तेहाद नहीं बल्कि TFA मानता हूँ, यानी कि टू फैमिली अलायंस, यानी कि दो खानदानों का इत्तेहाद करार दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर मानकर ये तहैया किया कि लोगों पर एक के बाद एक ने हुक्मरानी करनी है। इन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि इनके दौर इक़्तिदार में हुई कत्लेआमी का आवाम को हिसाब लेना होगा, जिन्होंने मासूमों की जानें लेकर कई घरों के चिराग बुझा दिए। भाजपा उस सब का हिसाब लेगी जो भी कश्मीरी आवाम के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। उन्होंने मुफ्ती खानदान का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद दी है कि जिस तरह रुबिया सईद ने यासीन मलिक को इतने सालों के बाद शनाख्त दी, यानी कि पहचाना और मलिक को सलाखों के पीछे पहुंचाया, ये काबिले सराहना कदम था और इसी की वजह से यासीन मलिक फांसी के फंदे तक पहुंचे। और अगर महबूबा इसी तरह कश्मीरियों के लिए सच्चाई से बाहर आए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान ने कभी कश्मीरियत या कभी कश्मीर की बहबूदी की बात नहीं की है। हमेशा अगर राग आलापा तो पाकिस्तान का, चाइना से बातचीत का और सेपरेटिस्ट का। यहाँ की तरक्की और बहबूदी पर कभी भी बात नहीं की गई। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुल्क की बात की है, मुल्क परस्ती की बात की है और मुल्क का वफादार होना कोई खराबी नहीं है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात की। उन्होंने कहा कि टू फैमिली अलायंस को परेशानी है कि इनके कायद ने कश्मीर के टुकड़े किए और ऐसे हालात पैदा किए जिससे आज यहाँ की आवाम जिल्लत झेल रही है और अगर हम इसको हल करने की बात करते हैं तो इनको परेशानी हो जाती है। मजीद बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा, आए आपको सुनाते हैं। पार्टी की कश्मीर की ताकत के दम पे ये बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हुकूमत बीजेपी की हो। जिन लोगों ने चोरियां की है, जिन लोगों ने डाके डाले हैं, एक एक इंसान से हिसाब लेंगे, ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ। एक और बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ, हालांकि हम कोई बदले की भावना से हुकूमत नहीं बनाने की बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत सिर्फ बदले की भावना से लेंगे, लेकिन साथियों हिसाब तो लेना है। 1987 में जब यहाँ पे चोरियां आई, इस कश्मीर का टर्माइल शुरू हुआ, इस कश्मीर का टर्माइल जब शुरू हुआ 1987 में, उसकी आज तक किसी ने जांच ही नहीं की। क्यों नहीं उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि बेस वही है इस कश्मीर के टर्माइल का। एक एक व्यक्ति से एक एक हिसाब लिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आम कश्मीरी खुले वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, अपनी जिंदगी बिताएगा, किसी को किसी से नफरत नहीं होगी। ऐसी जिंदगी की कल्पना, ऐसी जिंदगी जीने का तस्वुर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कर रही है। साथियों, जिसे पीएचडी कहते हो आप, मैं उसे TFA कहता हूं।
पीएजीडी असली नहीं है, ये TFA है, टू फैमिलीज अलायंस। ये कोई कश्मीर की जनता का अलायंस नहीं है, ये कोई सियासी जमातों का अलायंस नहीं है, ये दो खानदानों का अलायंस है। साथियों, जिसे पीएजीडी कहते हो आप, मैं उसे TFA कहता हूं। पीएजीडी असली नहीं है, ये TFA है, टू फैमिलीज अलायंस। ये कोई कश्मीर की जनता का अलायंस नहीं है, ये कोई सियासी जमातों का अलायंस नहीं है, ये दो खानदानों का अलायंस है, जिन्होंने ये तैयार किया था कि जम्मू कश्मीर हमारी जागीर है। अब की बार तू, अगली बार मैं, फिर अगली बार तू, फिर अगली बार मैं। क्यों? क्योंकि किसी कश्मीरी की हैसियत नहीं है इन दो खानदानों के सामने ये कहे कि इन दो खानदानों के अलावा भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसे गद्दार करार दिया जाएगा, उसे कौन का गद्दार करार देके यहाँ लखनपुर से बाहर निकालने की बात कही जाएगी, जो इन खानदानों के अलावा बात करे। साथियों, हिसाब लो इन दो खानदानों से, कितने ही सिविलियंस का कत्ल यहाँ पे हुआ है, कितने ही गरीबों का कत्ल हुआ है। आज जब हम घरों में जाएंगे, उस बूढ़े माँ बाप के पास जाएंगे, उनसे आप सवाल पूछे तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनकी चुप्पी आपको ये कहेगी कि मेरे घर का चिराग इन दो खानदानों ने यहां से गुजारा है। खुद ऐश किए, खुद आराम किया, लंदन से लेके मुंबई, मुंबई से लेके गुलमर्ग तक, और गरीब को बेवकूफ बना के यहाँ पे आपने उसका खून निकाला, उसका खून चूसा। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी। हमारे ये इख्तिलाफात हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से, हमारे ये इख्तिलाफात हैं TFA से, टू फैमिलीज अलायंस से, कि तुमसे हिसाब लेंगे। साथियों, मेरे यहाँ पे बाकी साथियों ने आपको बहुत सारी स्कीमों का यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया, बड़े विस्तार से आपके सामने बात करें। जब हम स्कीमों की बात करते हैं, वो अलगाववाद की बात करते हैं। जब हम स्कीमों पे बहस करने की बात करते हैं, भाई इस बूढ़े को पेंशन चाहिए, वो पाकिस्तान का लाते हैं। जब हम यहाँ पे एक नौजवान की बात करते हैं, वो चाइना की बात करते हैं, कभी सेपरेटिज्म की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी कश्मीर और कश्मीरियों की बहबूदी के लिए कोई बात नहीं की। साथियों, हर वक्त उन्होंने बात को डाइवर्ट किया। जब हम यहाँ पे एक नौजवान की बात करते हैं, वो चाइना की बात करते हैं, कभी सेपरेटिज्म की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी कश्मीर और कश्मीरियों की बहबूदी के लिए कोई बात नहीं की। साथियों, हर वक्त उन्होंने बात को डाइवर्ट किया। हाँ, एक मुबारकबाद मैं जरूर महबूबा जी को दूंगा। ये मुबारकबाद है कि उन्हीं की बहन सईद रूबिया ने अपने मुजरिम को पहचान के, शायद उसी की शिनाख्त जो उन्होंने अपने मुजरिम की, उसी शिनाख्त के दम पे वो फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, जिसका राज यासीन मलिक का महबूबा जी का यहाँ पे हलाक की है। ये मुबारकबाद मैं दूंगा कि उन्होंने इतने सालों के बाद भी यासीन मलिक की शिनाख्त की, मुफ्ती साहब की बेटी ने शिनाख्त की। मैं ये चाहता हूं किसी प्रकार की सच्चाई महबूबा जी लोगों के सामने लाए।